शेखावत ने किया सदन का निरीक्षण। चारों धाम और देवस्थलों के लिए रवाना जूना अखाड़ा की छड़ी यात्रा। सीएम त्रिवेंद्र रावत रहे मौजूद। 40 दिनों तक चलेगी यात्रा। उत्तराखंड में सिर्फ एक दिन का हो सकता है विधानसभा सत्र। कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा, विचार विमर्श के बाद होगा फैसला। त्रिवेंद्र कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर। बैठक में मास्क पहनने को लेकर अधिनियम समेत 30 प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर। उत्तराखंड में साल भर से नहीं हुए राज्यसभा सांसद राज बब्बर के दर्शन। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने उठाए सवाल, कहा राज बब्बर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने कहा तीर्थ पुरोहितों का हनन कर रही है सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। चमोली में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट के समर्थक हैं और ये भी बताया गया है कि युवक ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक से सवाल कर लिए थे और इसी से गुस्साए विधायक के समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए। साथ ही विधायक भी गुस्से में युवक पर झपटते नजर आए। युवक से उसका मोबाइल भी छीनने की कोशिश की गई। हाथापाई का सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद ये वीडियो कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। कमेटी द्वारा विधायक महेंद्र भट्ट जी का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। वहीं बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि युवाओं को मोहरा बनाया जा रहा है। युवकों के भविष्य का सवाल है। कांग्रेस उनके द्वारा किए गए काम से घबराई हुई है। मित्रों, कल सोशल मीडिया पर और कुछ टीवी चैनलों में मुझसे संबंधित एक वीडियो चलाया जा रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि एक बच्चे को मोहरा बनाकर जो एमए में पढ़ाई कर रहा है और इस प्रकार से दुष्प्रचार का हथियार उसको बनाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। प्री प्लानिंग से वीडियो बनाया जाता है। मेरे आने से पहले कैमरा फिट रहता है। मेरी गाड़ी पहुंचती है, मैं गाड़ी से उतरता हूं, उस व्यक्ति से मेरी वार्ता होती है और उसका प्रयास यह भी होता है कैसे करके मेरे पैर में लकड़ी से मुझे उलझाकर मुझे गिराया जाए, उसका वीडियो बने और बड़े प्रचार का वीडियो बने। कांग्रेसियों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक ने कहा कि कांग्रेस काम से घबराई है। कांग्रेसियों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि कांग्रेसियों ने नारेबाजी की, साथ ही साथ सवाल भी उठाए। बताया जा रहा है कि युवक ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक से सवाल कर लिया था और इसी से गुस्सा विधायक के समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए। साथ ही विधायक भी गुस्से में युवक पर झपटते नजर आए। युवक से उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। हाथापाई का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। कमेटी द्वारा विधायक महेश भट्ट जी का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। वहीं बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि युवाओं को मोहरा बनाया जा रहा है। युवकों के भविष्य के साथ सवाल है कि कांग्रेस उनके द्वारा किए गए काम से घबराई हुई है। और हमारे साथ बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते बहन जी, बताइए। आप पर इल्जाम लगाए गए हैं और कांग्रेसियों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। सबसे पहले मैं आपसे पूरा प्रकरण समझना चाहूंगी महेंद्र जी। देखिए, ऐसा है, कोई प्रकरण नहीं है। कांग्रेस द्वारा सुनियोजित तरीके से 2-3 लड़कों के माध्यम से काम कराया गया। वो लड़के कल मुझसे मिलने आए थे जी। बहुत बड़ा साजिश का विषय बहुत धीरे धीरे खुलेगा। डरा हुए हैं लोग अभी। और मेरी गाड़ी आने से पहले कैमरा फिट किया गया जी। मुझे वहां पर 2-3 लड़कों द्वारा उलझाकर कि मैं किसी नीचे गिर जाऊं, लकड़ी से व्यवस्था बनाकर मुझे गिराने की कोशिश की गई
और उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश की गई। और मैंने जो बात परसों कही कि पूरी तरह कांग्रेस द्वारा नियोजित है, उस गांव के सारे लोग मेरे कार्यक्रम में लांसी में थे, लेकिन वो अकेला 4 लड़के थे जिन्होंने अलग से वहां पर इस प्रकार के एक षड्यंत्र किसी कहने पर बना रखा था। तो मैं कह सकता हूँ कल वो लड़के मुझसे मिले थे और उनको इस बात का अफसोस है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और लेकिन मुख्य रूप से मैंने जो शुरू में कहा कि कांग्रेस विकास कार्य तो बौखला गई है। मैं गाँव सड़कें दे रहा हूँ, क्षेत्र के विकास में हर जगह जहाँ जो पूर्ति की जा रही है वो इनको पच नहीं रहा है। और जो आरोप मैंने परसों लगाए थे कल सिद्ध हो गया। कांग्रेस के लोगों ने मेरे पुत्र दहन के कार्यक्रम के सिद्ध होता है। अगर वो सामाजिक कार्यक्रम होता, गांव के लोग करते, कोई गांव का विरोध होता, गांव की जनता देखती, लेकिन जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की है, उसके लिए जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी और समय पर इसका जवाब दिया जाए। जी मयंक जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके अनुसार आपकी छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट जी जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर कहना उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो निराधार हैं और जिस तरीके से वो काम करवा रहे हैं या जो गांव के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं उसको लेकर जो कांग्रेस है वो बौखलाई हुई है। तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को निराधार बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि कांग्रेस युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उत्तरकाशी में इन दिनों आलवेदर का काम धरासू से जानकी चट्टी सड़क का चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। कार्य इस कदर चल रहा है कि आने वाले बरसात में बड़कोट को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, साथ में काश्तकारों को भी इसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। निर्माण कंपनी सड़क का मलबा सड़क से बाहर तो डाल ही रही है, पर आने वाले दिनों में इससे क्या नुकसान होगा ये बड़ा सवाल है। यहाँ तक ये भी है कि वन संपदा को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है निर्माण कंपनी। निर्माण कंपनी द्वारा सड़क का मलबा यमुना नदी में डाला जा रहा है। ये यहाँ पे जो ये डंपिंग जोन है बना हुआ, इसके लिए मैंने सबसे पहले इनको ये बोला था कि नयारा पुल से तिलाड़ी तक की एक रोड बना लीजिए और ये डंपिंग सारी तिलाड़ी में कीजिए ताकि तिलाड़ी भी बच जाएगी और इनका भी उसमें बेनिफिट था। ये जितने वायर कैरेट इन्होंने यहाँ पे लगाए, इतने अगर ये यमुना नदी के किनारे लगाते। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में कुपोषण मुक्त उत्तराखंड के लिए शुरू किए गए गोद अभियान में कुपोषण मुक्त बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री जी के कुपोषण मुक्त भारत का जो अभियान है, इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने बच्चों को गोद लेकर उनको कुपोषण मुक्त करने की दिशा में अच्छा कार्य किया है। इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग डॉक्टर वी षणमुगम आदि उपस्थित थे। कुपोषण मुक्त बच्चों के अभिभावकों को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सम्मानित किया। सीएम ने जनता दर्शन हॉल में सम्मान किया। खबर बागेश्वर से है, जहां पर प्रदेश को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में अति कुपोषित बच्चे जो कुपोषण से मुक्त होकर समान स्थिति में आए हैं, ऐसे बच्चों एवं अभिभावकों को बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुपोषण से मुक्त हुए बच्चों एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर अति कुपोषण से मुक्त हुए बच्चों एवं उनके अभिभावकों को शॉल, पोषण किट एवं फलदार वृक्ष देकर सम्मानित किया गया। नैनीताल सर्वजन स्वराज पार्टी ने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा,
स्वास्थ्य जैसे जनहित के मुद्दे पर दोनों ही सरकारें पूरी तरह से विफल रही हैं। सर्वजन स्वराज पार्टी के महासचिव डी.के. पाल ने बताया कि जिन आकांक्षाओं और आशाओं को लेकर अलग पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, राष्ट्रीय दलों ने उसे दरकिनार करते हुए केवल अपना हित साधा है। प्रदेश के लोग अपने अधिकारों को लेकर आए दिन सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। राज्य में नौकरी का सर्जन पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते राज्य से निरंतर पलायन हो रहा है। सर्वजन स्वराज पार्टी ने पूरी प्रदर्शन प्रदेश में संगठन के विस्तार और जनहित के मुद्दों को धरातल पर उतारने और जनता को न्याय दिलाने के लिए कमर कसकर राजनीति पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसमें भी एक सेमी कार्यालय या मैं ये कहूँगा कि एक के बारे में माननीय डी.के. पाल जी को सबसे पहले मैं अवगत कराता हूं। हमारे मीडिया के हमारे तमाम साथी, तमाम सम्मानित साथियों का मैं इस बात के माध्यम से सर्वजन स्वराज के महासचिव संगठन आदरणीय राज अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं और साथ में हमारी पार्टी के बैनर के साथ में उसके लोगों के साथ में पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर। लेकिन 20 सालों में जो इन सरकारों ने इस राज्य के संसाधन का दोहन किया है, लूट मार की है, उसको पोल खोल करने का काम सर्वजन स्वराज पार्टी करेगी। पार्टी ने जो कार्य योजना इस राज्य के हक हकूक की लड़ाई को लेकर बनाए हैं, वो 11 सूत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से बनाए हैं। उसमें तमाम जनमानस की जो राज्य के नौजवान हैं, हक हकूक है, जल जमीन है। भाजपा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाकर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं कांग्रेसी भी इस दिन राजनीति करने से नहीं चूकी और युवा कांग्रेस के नेताओं ने कल के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए भाजपा सरकार से बेरोजगारों के लिए हक की मांग करते हुए जहां डिग्रियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं युवा बेरोजगारों ने पकौड़े तलकर बताया कि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज युवा बेरोजगारों का हाल बेहाल है। डोईवाला के बयानीवाला तिराहे पर तमाम युवा कांग्रेसी नेताओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कल के दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए अपनी डिग्रियां जलाकर अपना आक्रोश जताया। तो वहीं दूधली में कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगार युवाओं के साथ मिलकर पकौड़े तले और सरकार को नींद से जगाने का प्रयास कर भाजपा की राज्यवाद केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिल्कुल ताजा ताजा आलू का पकौड़ा फ्री। बेरोजगारों ने पकोड़े की दुकान खोली है और हम आप सबसे अपेक्षा करते हैं कि आप आलू पानी निगम्मी है, वो सरकार बदलनी। युवाओं को रोजगार देंगे और युवाओं के लिए बहुत सी स्कीमें निकाली थी, परंतु जिस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा था उस तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार जब से आई है तब से बेरोजगारों को अनदेखा करा जा रहा है और इसी को देखते हुए जितने भी हमारे साथी लोग हैं बेरोजगार भाई, जिन्होंने बीटेक किया है, किसी ने मेडिकल से लाइन से किया है, अच्छी डिग्रियां लेके घर में बैठे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, आज उन्होंने अपनी डिग्रियों का प्रतिनिधित्व चलाकर सरकार को एक संदेश दिया है कि अगर हम इतनी मेहनत करके और इतने अच्छे परसेंटेज लेके भी डिग्री का कुछ नहीं कर पा रहे तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क में स्थापित सिद्ध बली स्टोन क्रशर को हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 10 दिन के अंदर जांच कर पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। साथ ही बताया कि मामले की अगली सुनवाई 10 दिन के बाद की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति आरती खुल्बे की खंडपीठ में हुई। कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कोटद्वार में राजाजी नेशनल के रिजर्व फॉरेस्ट में सिद्ध बली क्रशर लगाया गया है और ये स्टोन क्रशर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइडलाइनों के मानकों को पूरा नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि कोई भी स्टोन क्रशर नेशनल पार्कों के 10 किलोमीटर एरिया डिस्टेंस के अंदर स्थापित नहीं किया जा सकता, जबकि ये स्टोन क्रशर 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्टोन क्रशर के संबंध में जनहित याचिका दायर हुई थी, जिसमें कोर्ट ने रिपोर्ट कॉल की थी और इसमें सामने आया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक 10 किलोमीटर की एरिया तक, पेरीफेरी तक बाउंड्री से कोई भी प्रदूषणकारी उद्योग नहीं लगाए जा सकते और ये 6.5 किलोमीटर पर लगा हुआ है। जिसके बाद आज कोर्ट ने राज्य सरकार से इसमें डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है, जो कि 10 दिन के अंदर फाइल करनी होगी और इसकी अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी।
मधुमहेश्वर घाटी के रासी गांव में विराजमान भगवती राकेश्वरी मंदिर में विगत 2 माह से चल रहे पौराणिक जांगर का समापन दुर्योधन व युधिष्ठिर के राजतिलक तथा भगवती राकेश्वरी को ब्रह्मकमल अर्पित करने के साथ हुआ। पौराणिक जागरी के समापन अवसर पर मधुमहेश्वर घाटी के दर्जनों गांवों के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग कर भगवती राकेश्वरी की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की कामना की। दशकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार भगवती राकेश्वरी मंदिर में सावन मास की संक्रांति से लेकर अश्विन की माह की 2 गते तक पौराणिक जागरों के माध्यम से 33 कोटि देवी देवताओं की महिमा का गुणगान किया जाता है। हमारे ये राकेश्वरी मंदिर धर्म स्थल जो है ये सतयुग से चल के आता है, क्योंकि जब देवी ने दैत्यों को मारा था तो देवियों का अहंकार कम नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे पुराणों ने जो है यहाँ पर ये जागरण का उच्चारण किया है। जो श्रावण महीने संक्रांति के दिन से पृथ्वी रचना होती है और उसके बाद जो है मतलब पूरा वो लगता है क्या शिव पुराण से लगता है, शिव पार्वती की शादी होने से और तो शिव कैलाश तक। उत्तराखंड शासन ने 4 धामों में कुशल प्रबंधन का उत्तरदायित्व प्रबंधन बोर्ड में निहित है। उसी सापेक्ष में शासन ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार केदारनाथ देवस्थानम के 200 मीटर की परिधि और वैली ब्रिज से मंदिर खटक के मार्ग में किसी प्रकार के भी धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। 30 पुरोहितों की मांगों को लेकर सरकार ने कई निर्देश जारी किए, जिसमें उनकी मांगों को माना गया है। इसके साथ ही बोर्ड के आदेश का अनुपालन में ऊपर अपर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त सक्षम पुलिस अधिकारी की टीम 30 पुरोहितों से वार्ता करने हेतु भेजी गई है। उक्त टीम उन्हें समझाने तथा आंदोलन स्थगित करने हेतु अनुरोध करेगी। अस्वीकार होने पर उक्त टीम देवस्थानम बोर्ड के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएगी। किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति में दोषी के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तरकाशी में पालिका प्रशासन द्वारा 2 साल पहले करीब 18 लाख की लागत से हाईटेक शौचालय बनाया गया, लेकिन बरसाती खड्ड के मुहाने पर बना होने के कारण उद्घाटन से पहले ही ये धंस गया। शौचालय के निर्माण और सुरक्षा इंतजाम पर करीब 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। तत्कालीन डीएम ने इसके जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। देखिए रिपोर्ट। हाईटेक शौचालय निर्माण में बड़ी घपलेबाजी, भूस्खलन भूमि पर करा दिया पालिका ने निर्माण। 18 लाख की लागत से बना था शौचालय। सुरक्षा इंतजाम पर करीब हो चुके हैं 25 लाख खर्च। हाईटेक शौचालय निर्माण में धांधलेबाजी। उत्तरकाशी में पालिका प्रशासन द्वारा 2 साल पहले करीब 18 लाख की लागत से हाईटेक शौचालय बनाया, लेकिन बरसाती खड्डे के मुहाने पर बना होने के कारण उद्घाटन से पहले ही धंस गया। शौचालय के निर्माण और सुरक्षा पर करीब 25 लाख खर्च हो चुके हैं। तत्कालीन डीएम ने इसके जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। बता दें, उत्तरकाशी के नगर पालिका बाड़कोट में 2 साल पहले लगभग 18 लाख से हाईटेक शौचालय बनाया गया था, लेकिन शौचालय के उद्घाटन से पहले ही जहां बनाया गया था वहां जमीन धंस गई। शौचालय के निर्माण और सुरक्षा में लगभग 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इससे उत्तर भारत के पहले हाईटेक शौचालय के तौर पर प्रचारित किया गया। अब बड़ी बात यह है कि जब यह भूमि भूस्खलन वाली है तो यहाँ पर नगर पालिका ने फिर से निर्माण कार्य क्यों करा रही है? यदि करा रही है तो गुणवत्ता विहीन कार्य क्यों किया जा रहा है? आज ये पूरा मामला सवालों के घेरे में है। पुराने पड़े ब्लॉकों को तोड़कर ठेकेदार द्वारा पत्थर भरकर नया दिखाए जा रहे हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पालिका अध्यक्ष को जब पता लगा तो स्वयं मौके पर जाकर ठेकेदार को जमकर फटकार भी लगाई। करवा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो स्लाइडिंग हो रही है, ये जमीन है, ये ब्लॉक लगा के इसको रोका जाए। पहाड़ों में आपको तो पता है कि जगह की कितनी कमी है। यहाँ पे जब 4 धाम की यात्रा जब चलती है तो कभी किसी होटल में, कभी किसी होटल में,
रजिस्ट्रेशन का काम होता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा टीन सेट बना के, छतरी बना के रजिस्ट्रेशन का काम हो जाए लोगों का तो बहुत अच्छा है। वहीं के न्यूज के संवाददाता ने पालिका ईओ से मामले की जानकारी की बात की तो उन्होंने निर्माण कार्य को लेकर साफ तौर से कहा कि कार्य मेरे संज्ञान में नहीं है, मामला अब ईओ को बता दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ईओ क्या कुछ कार्रवाई करती है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड के खटीमा की सीमा जहां एक तरफ यूपी से लगती है तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर से भी सटा होने के कारण यहां के जंगलों में शिकारियों की सक्रियता काफी रहती है। शिकारियों पर लगाम लगाने और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए खटीमा की सुरई वन रेंज और यूपी के पीलीभीत जिले के महो वन रेंज के वन कर्मियों द्वारा 2 दिवसीय मानसून गश्त का आयोजन किया गया। मानसून गश्त के दौरान दोनों प्रदेशों के वनकर्मी नेपाल बॉर्डर से सटे वन क्षेत्र में पैदल गश्त कर रहे हैं। सुरई वन रेंज के रेंजर सुधीर कुमार ने बताया कि मानसून के समय वनकर्मियों का वाहनों से जंगलों के भीतर गश्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते वन्यजीव शिकारी इस वक्त जंगलों में सक्रिय हो जाते हैं, जिसको लेकर मानसून सीजन में यूपी और उत्तराखंड के वन विभागों द्वारा समय समय पर संयुक्त मानसून गश्त का आयोजन किया जाता है ताकि वन विभाग वन संपदा व वन्यजीव की सुरक्षा को अपनी गश्त के माध्यम से पुख्ता कर सके। इससे मानसून सत्र में सुरई वन रेंज और यूपी की महो वन रेंज के वन कर्मियों द्वारा संयुक्त मानसून का गश्त का आयोजन किया गया। कि मानसून सत्र में चूंकि जंगल में सभी रास्ते खराब हो जाते हैं, जो जंगल की पेट्रोलिंग टीम है उसको गाड़ी से पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। तो इस समय जो ये शिकारी वर्ग है ये सक्रिय हो जाता है। उसकी सक्रियता को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वो पोचिंग की कोई घटना या किसी अन्य घटना को अंजाम ना दे दे, हम लोग ये विशेष गश्त का आयोजन करते हैं ताकि पूरा स्टाफ उनका भी और हमारा भी पूरे पैदल गश्त करके उन क्षेत्रों में जाए जहां पर गाड़ी से पहुंचना इस समय मानसून सत्र में संभव नहीं है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में इंसानियत की हदें पार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया। दरअसल मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर ने छेड़छाड़ कर दी। महिला के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित महिला के परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले उनके परिवार की एक महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद महिला को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। आरोपी के कोतवाली क्षेत्र के बिझौली गांव निवासी इरफान नाम का एक एम्बुलेंस ड्राइवर रात के समय कोविड केयर सेंटर पहुंचा और महिला के कमरे में घुसकर छेड़खानी करने लगा, जिसके बाद महिला ने साहस दिखाते हुए इरफान को कमरे से बाहर धकेल कर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद महिला ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। महिला के परिजनों ने मंगलौर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत क्वारंटाइन की गई एक महिला से एम्बुलेंस के ड्राइवर, जिसका नाम इरफान निवासी बिझौली मंगलौर है, के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की सूचना पीड़िता के परिजनों के द्वारा कोतवाली मंगलौर में दी गई, जिस पर अंतर्गत धारा 452, 354 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त इरफान निवासी बिझौली मंगलौर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मंगलौर में क्वारंटाइन हुई एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। मंगलौर कोतवाली के अंतर्गत
एक महिला जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, एक होटल में आइसोलेट किया गया था। वहाँ एम्बुलेंस के एक ड्राइवर ने कमरे में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी जो ड्राइवर वहाँ से भाग गए, जिसकी सूचना महिला ने जो है अपने परिजनों को दी। परिजनों में मंगलौर में तहरीर मंगलौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो महिलाएं जो क्वारंटाइन की गई है उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो गया है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। खबर मंगलौर से, जहां नशे का काला कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा, जिसके पास से लगभग 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ NDPS की धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति स्मैक बेचने आ रहा है। तलाशी के दौरान रईस के पास से लगभग 10 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। पकड़ा गया आरोपी रईस लंडोरा कस्बे का रहने वाला। मुखबिर के द्वारा कि एक व्यक्ति जो है स्मैक की डीलिंग कर रहा है, इस सूचना पे लंडारो शमशान घाट के पास से पुलिस टीम द्वारा रईस खान पुत्र नज़र मोहम्मद जो लंडोरा का निवासी है से लगभग 10.5 ग्राम स्मैक पकड़ा। उसके साथ उसके चेतक बजाज चेतक मोटर स्कूटर था, उसे भी गिरफ्तार किया गया और NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर इसको जेल भेज दिया। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।